सोचो जरा तुम थिएटर में बैठे हो, लाइट्स बंद हो चुकी है, हीरो की एंट्री हो रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, सीटियां बज रही है, और जैसे ही विलन स्क्रीन पे आता है तुम्हारे दिल से आवाज निकलती है कि अबे ये क्या है। ये तो टट्टी है। मतलब कि ना डर लगा ना ही वो फीलिंग आई कि हीरो तो साला फंस गया। क्योंकि मेरे हिसाब से हीरो कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर विलन उससे ज्यादा पावरफुल नहीं है तो मूवी लेजेंडरी कभी नहीं बन सकती है। जैसे कि अग्निपथ, गैंग्स ऑफ वासेपुर, एनिमल, इन सब मूवीज में मजा आने का एक बहुत बड़ा रीजन इनके विलन्स थे। पर अफसोस की बात तो ये है कि इंडियन सिनेमा में अब विलन्स को सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा है, या फिर जो अच्छे और खतरनाक विलन्स है उन्हें इंडस्ट्री खुद से बर्बाद कर रही है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि विलन सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है तो ये वीडियो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल कर रख देगी। तो मैं हूँ आपका होस्ट सिनेमा दोस्त, एंड आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि व्हाई इंडियन सिनेमा नीड्स बेटर विलन्स। इंडियन सिनेमा में हम ये चीज भूल चुके हैं कि विलन का काम सिर्फ हीरो को मारना या फिर लड़ना नहीं होता है। विलन का काम होता है हीरो की जर्नी को मुश्किल करना, ऑडियंस के दिल में डर बैठाना एंड मूवी के स्टेक्स को बढ़ाना। मतलब अगर तुम सोचने जाओ तो गब्बर सिर्फ गोली नहीं चलाता था बल्कि वो पूरे सिस्टम को हिला देता था। एंड मोगैम्बो सिर्फ चिल्लाता नहीं था, वो ताकत का एक सिंबल भी था। पर आज के विलन्स का क्या हाल रह गया है? ज्यादा मेकअप, ज्यादा चिल्लाना एंड जीरो इम्पैक्ट। क्योंकि अगर आप विलन को जोकर बना दोगे तो हीरो कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, पिक्चर में मजा आएगा ही नहीं। सोचो अगर जोकर फनी होता या फिर थैनोस हमें सीरियस लगता ही नहीं तो क्या वो फिल्म लेजेंडरी बन पाती? बिल्कुल नहीं। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला, जहाँ पर अच्छे एक्टर्स को बेकार विलन बनाया गया। दूसरा, कि अभी के टाइम पर कौन अच्छा एग्जाम्पल है प्रॉपर विलन का। एंड तीसरा, कि कैसे इंडस्ट्री आइकॉनिक विलन्स को बर्बाद कर रही है। पहले बात करते हैं बेकार विलन्स की, जिसमें सबसे पहले आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी फ्रॉम हीरोपंती 2। मतलब कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे पावर हाउस एक्टर को तुमने क्या बना दिया? ना कैरेक्टर डेप्थ, ना कोई सीरियसनेस, ना ही कोई फियर फैक्टर। हीरोपंती 2 में नवाज सर विलन कम और कार्टून ज्यादा लग रहे थे। खैर, दूसरा नाम है सैफ अली खान फ्रॉम आदि पुरुष। मतलब रावण इंडियन माइथोलॉजी का सबसे पावरफुल, इंटेलिजेंट एंड लेयर्ड कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को अगर ढंग से दिखाया जाए तो इंडियन सिनेमा का आज तक का सबसे खतरनाक विलन निकल के आ सकता है। पर आदि पुरुष में रावण का ना प्रॉपर लुक था, ना उसका कोई डर था। मतलब कॉस्ट्यूम से ज्यादा तो कंट्रोवर्सी याद रह गई सबको, कैरेक्टर तो भूल ही गए। फिर तीसरा नाम है आमिर खान इन धूम 3। मतलब आमिर खान जैसा एक्टर विलन बन रहा है तो सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा हाई थी, पर एग्जीक्यूशन बिल्कुल उल्टा। ट्विन रोल, सर्कस ड्रामा, रिवेंज सब कुछ डाल दिया, लेकिन तुमने विलन वाली डार्कनेस तो डाली ही नहीं। धूम फ्रेंचाइज को हम आज तक उनकी विलन्स की वजह से याद रखते हैं, लेकिन इस पिक्चर में तुमने उन्हें विलन जैसा कोई फील ही नहीं दिया। अब बात करते हैं कुछ उन विलन्स की जो कि हीरो पर बहुत ज्यादा भारी पड़े थे, एंड उन्होंने याद दिलाया कि इंडियन सिनेमा में डर अब भी बरकरार है। जिसमें सबसे पहला नाम है राघव फ्रॉम किल। मतलब भाई राघव का विलन लाउड नहीं था, वो चिल्लाता नहीं था, वो सिर्फ आता था, काम करता था, स्क्रीन से चला जाता था। पर जाते वक्त ऑडियंस के दिमाग में वो एक डर छोड़कर चला जाता था। अगला एंड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अक्षय खन्ना फ्रॉम धुरंधर। عندي خوش يا اخي تفوز والله خوش دوس دوس فصله يا اخي मतलब अक्षय खन्ना का विलन एकदम कंट्रोल था, ना जबरदस्ती के डायलॉग्स थे, ना ओवर एक्टिंग थी, बस आंखों से डरा देने वाली एक्टिंग। स्क्रीन पर आते ही पूरा माहौल बना देता था एंड सबको महसूस करा देता था कि विलन कैसा होता है। तीसरा एग्जांपल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। मतलब कि फैजल खान एक शांत विलन था, ऑडियंस उससे प्यार भी करती थी, लेकिन उसके ब्रूटलनेस से काफी ज्यादा डरती भी थी। एंड मेरे हिसाब से यही होता है मेमोरेबल एंटेगनिस्ट। अब बात करते हैं उन आइकॉनिक विलन्स की जिन्हें इंडस्ट्री अपने हाथों से खराब करते चली जा रही है। यार देखो, इंडस्ट्री वाले खराब विलन्स तो ला ही रहे, लेकिन जो आइकॉनिक विलन्स है उन्हें भी वो बर्बाद करते चले जा रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है संजय दत्त एंड बॉबी देओल। मतलब केजीएफ 2 के बाद संजय दत्त इंडिया के मोस्ट डोमिनेटिंग विलन्स में से एक बन चुके थे। बट आफ्टर केजीएफ इन्हें बहुत खराब मूवीज मिली, जैसे डबल आई स्मार्ट, लियो, शमशेरा, बागी 4। मतलब की लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और इनके और भी ज्यादा जहरीली मूवीज आ रही है जिन्हें मुझे लग रहा है कि इन्हें और भी ज्यादा वेस्ट किया जाएगा। जैसे अगले साल की स्टार्टिंग में आने वाली राजा साहब है, दूसरी पिक्चर है वो मार्टिन पिक्चर में जो टट्टी सा शकल वाला हीरो था ना, उसकी एक मूवी आ रही केडी द डेविल नाम से। मतलब कि अब यही दिन आ गया कि संजय दत्त को सुअर के मुंह वाले हीरो से मार खाते हुए देखेंगे। एंड अगर बॉबी देओल की बात करें तो इन्होंने भी एनिमल के बाद बहुत खराब मूवीज की है, जैसे कंगुआ, हरिहरा मीरावल्लू, डाकू महाराज। एंड इनकी भी और 2 जहरीली मूवीज आ रही है जिसमें शायद इन्हें और भी ज्यादा वेस्ट किया जाएगा। पहली पिक्चर है जना नायगन एंड दूसरी है आलिया भट्ट की अल्फा। मतलब कि अब तुम इन्हें आलिया भट्ट से पिटवाओगे। एनिमल मूवी में बॉबी देओल ने ये प्रूव कर दिया था कि विलन बिना कोई डायलॉग बोले भी हीरो की फाड़ सकता है। मतलब यार इन एक्टर्स का पोटेंशियल है केजीएफ एंड एनिमल जैसे मूवीज देने का और इम्पैक्टफुल विलन बनने का। पर एक तरफ तुम अच्छे विलन ला भी नहीं रहे हो और दूसरी तरफ जो अच्छे विलन है तुम उन्हें एक तरह से बर्बाद करते जा रहे हो। बस डर है कि धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना को भी ऐसी जहरीली मूवीज ना मिले और उनके पोटेंशियल को वेस्ट न किया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनकी अगली मूवी होने वाली है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स से महाकाली, जिससे उनका एक खतरनाक पोस्टर रिलीज किया गया जिसे देखकर कसम से एकदम मजा आ गया। एंड इन्हीं के जैसा राघव से भी बहुत ज्यादा उम्मीद
उम्मीद है कि वो खुद को वेस्ट नहीं होने देंगे एंड अच्छे से अच्छे रोल करेंगे, क्योंकि अगले साल की स्टार्टिंग में उनकी मूवी आ रही है पैराडाइज 26 मार्च को विद द नेचुरल स्टार नानी। एंड पैराडाइज के बाद इनकी दूसरी पिक्चर होगी शाहरुख खान के किंग, जिसमें शाहरुख खान के यंग वर्जन को दिखाया जाएगा, जिसके सामने राघव विलन होगा। मतलब कि समझ रहे हो, एसआरके के सामने विलन बनना भाई कोई छोटी बात नहीं है। एंड ऐसे ही न्यूज सुन के तो दिल को सुकून मिलता है कि अक्षय खन्ना का ये खतरनाक पोस्टर आया, राघव का मूवी अनाउंस हुई पैराडाइज एंड किंग। मतलब कि इन्हीं जैसे एक्टर्स तो है जो इंडस्ट्री का नाम रोशन कर रहे हैं। ये बात प्रूव कर रहे हैं कि भाई अभी भी इंडस्ट्री में अच्छे विलन्स बचे हैं। एंड मेरे हिसाब से इंडियन सिनेमा को नए हीरोज नहीं चाहिए बल्कि बेटर विलन्स चाहिए। खैर इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं एंड अपने इस दोस्त की बात मानो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुमसे ऐसी अमेजिंग वीडियोस छूट न जाए। मिलते हैं तुम सबसे अगले वीडियो में, क्योंकि ठंड बहुत है, बोरिया बिस्तर बांधो एंड चादर ओढ़ के सो जाओ।